नमस्कार, वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 साइंस का अगला टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट को कैसे हम लोग एज ए फूड यूज़ करते हैं, वहाँ से हमें कैसे फूड प्राप्त होता है। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फूड के बारे में और फूड के सोर्सेज के बारे में। तो इसी दौर में हम लोग इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एनिमल हैज़ अ सोर्स ऑफ फूड। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि एनिमल्स कैसे फूड के साधन है, मतलब हमें कैसे एनिमल से फूड मिलता है और हम कैसे कंज्यूम करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो एनिमल से हमें कुछ फूड मिलते हैं, जैसे हो गया मिल्क हो गया, बटर हो गया, एग्स हो गया, हनी हो गया। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट हो गया। मिल्क प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है कि जैसे मिल्क तो मिलता ही है, मिल्क से फिर पनीर हो गया, दही हो गया, घी हो गया, ये सब भी मिल्क से मिलते हैं। तो इन्हें मिल्क प्रोडक्ट्स बोला जा रहा है। और ये इनडायरेक्टली हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एनिमल से ही मिल रहे हैं, क्योंकि जो मिल्क कहाँ से हमें आता है? एनिमल से ही हमें मिल्क मिलता है। तो चलिए हम लोग अगला जो फूड है मिल्क, उसके बारे में देखते हैं कि मिल्क कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, कौन कौन से एनिमल है जो हमें मिल्क प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। तो मिल्क जो है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स यानी कि जिनसे मिल्क मिलता है, जो एनिमल्स मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम लोग मिल्क एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि गाय हो गया, ठीक है, भैंस हो गया, गोट हो गया, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? मिल्क एनिमल बोल सकते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो मिल्क से बनते हैं, उसे हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, जो एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करता है उसे मिल्क एनिमल बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट्स मिल्क से मिलते हैं उसे डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो कुछ कॉमन डेयरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि चीज़ हो गया। चीज़ जो है हमें मिल्क से मिलता है, तो चीज़ बनता कैसे? तो चीज़ का जो कॉमन मेथड है बनाने के लिए, वो क्या है कि हम लोग मिल्क में क्या करते हैं, या तो लेमन जूस या फिर विनेगर को मिल्क में मिलाते हैं, जिससे क्या होता है? मिल्क फट जाता है। आपने देखा भी होगा मिठाई उठाई बनते समय ऐसा होता है कि उसमें लेमन जूस या फिर विनेगर को हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो उससे फिर क्या होता है, वो दूध फट जाता है। वो दो पार्ट में हो जाता है, एक तो लिक्विड पार्ट हो जाता है और एक सॉलिड पार्ट हो जाता है। तो ये जो सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट हुआ मिल्क का, उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो मिल्क कर्डल हो गया है। ठीक है, और इस प्रोसेस को जो हम लोगों ने विनेगर या फिर लेमन जूस को मिक्स करके उस दूध को फाड़ा, उसको हम लोग बोल सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कर्डलिंग। और ये जो मिल्क वैसा बन गया, सॉलिड और लिक्विड पार्ट में चेंज हो गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्डल्ड मिल्क। तो जो लिक्विड पोर्शन होता है कर्डल मिल्क का, उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और सॉलिड पार्ट जो है वो फिर चीज़ फॉर्म करता है, यानी कि उसे ही चीज़ बोला जाता है। जो दूध फटने के बाद जो सॉलिड पार्ट बचता है, लिक्विड पार्ट को हटा देने के बाद, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चीज़ बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ पूरा कि हमने जूस को डाला, विनेगर डाला, फिर वहाँ से लिक्विड मिल्क को हटाया, तो उससे हम लोग लिक्विड पोर्शन को हटाया, तो उसे हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कर्डलिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्डलिंग बोलते हैं। और ये जो सॉलिड पार्ट है इसे हम लोग चीज़ बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और हमारा जो नेक्स्ट डेयरी प्रोडक्ट है वो है क्रीम। ठीक है, क्रीम क्या होता है भैया? तो क्रीम जो है वो जो मिल्क का टॉप जो फैटी लेयर होता है ना, जो मोटा मोटा, जिसे बहुत ज़्यादा छाली भी बोला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीम बोलते हैं। वो जो टॉप फैटी लेयर है मिल्क का, जो ऊपर है, उसमें बहुत ज़्यादा फैट है। ठीक है, ये फैट क्या होता है, इसका क्या काम है, कंपोनेंट ऑफ फूड्स में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो मिल्क का टॉप लेयर है, उसे कलेक्ट कर कर हम लोग क्या बनाते हैं? क्रीम बनाते हैं। क्रीम इज मेड बाय कलेक्टिंग टॉप फैटी लेयर ऑफ द मिल्क। मिल्क का टॉप फैटी लेयर को कलेक्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं? क्रीम बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक डेयरी प्रोडक्ट से बटर। बटर क्या होता है, कैसे बनता है? तो जो फ्रेश क्रीम होता है, ये जो क्रीम होता है, इसका हम लोग चर्निंग कर देते हैं। चर्निंग, सेपरेशन ऑफ, जब हम मटेरियल पढ़ेंगे इसी क्लास में, इसी बुक में, तो हम समझेंगे कि चर्निंग से कैसे दो चीज़ों को अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने दही से मट्ठा बनते हुए देखा होगा, तो वहाँ पे क्या करते हैं? चर्निंग करते हैं। उस प्रोसेस को जो गोल गोल जो घुमाया जाता है, उसे चर्निंग बोलते हैं। तो ऐसे ही फ्रेश क्रीम का जब हम चर्निंग करते हैं, तो वहाँ से हमें बटर मिलता है। ठीक है, जब हम फ्रेश क्रीम का चर्निंग करते हैं, तो वहाँ से हमें बटर मिलता है, वहाँ से हम बटर कलेक्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है? तो वो है घी। ठीक है, अब घी क्या होता है?
तो देखते हैं। तो घी जो है वो बटर, हमने बटर कैसे प्राप्त किया था, हमने बोला था कि बटर को जो है फ्रेश क्रीम को चर्न करके हमें बटर मिला था। अब बटर को हम क्या करते हैं, जेंटली हीट करते हैं। जेंटली हीट करने का मतलब क्या है कि एकदम से डायरेक्ट हीट नहीं दे देते, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का हीट उसे करते हैं, तो वहाँ से हमें हीट मिलता, सॉरी वहाँ से हमें घी मिलता। और फिर उसके बाद जो सॉलिड मैटर है उसे हम लोग हटा देते हैं, और जो लिक्विड मैटर होता है बटर का, वहाँ से हमें फिर घी मिल जाता है हीट करने के बाद। यानी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, घी इज मेड बाय जेंटली हीटिंग बटर एंड रिमूविंग द सॉलिड मैटर। जो बटर का सॉलिड मैटर है हीट करने के बाद वो सॉलिड और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो जो लिक्विड मैटर है उसे हम लोग घी बना लेते हैं, और जो सॉलिड मैटर है उसे रिमूव कर देते हैं, तो वहाँ से हमें घी मिल जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट डेयरी प्रोडक्ट्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स हम किसे बोल रहे हैं। मिल्क से जो जो मिलता है हमें, मिल्क से जो चीज़ें फिर बनती है उसे हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो अगला डेयरी प्रोडक्ट्स है कर्ड। बेसिकली ये दही है। तो कर्ड बनाने के लिए क्या होता है कि हम लोग स्मॉल सैंपल ऑफ कर्ड, ठीक है। कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग कर्ड इंक्लूड एडिंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, छूट गया है। तो मिल्क में क्या करते हैं हम लोग, कुछ पहले से थोड़ा दही डाल देते हैं। उससे क्या होता है, मिल्क जो है, पूरा मिल्क जो है फिर दही में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, तो एक्चुअली में ये जो दही होता है ना, उसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, एक लिविंग बीइंग पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, पूरे मिल्क को हमने पहले थोड़ा सा बैक्टीरिया डाला। एक्चुअली में जो सैंपल था दही का वो क्या था, उसमें बैक्टीरिया था। तो वो बैक्टीरिया को हमने वार्म मिल्क में डाला। फिर वहाँ से वो बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो मिल्क होता है उसे कर्ड में चेंज कर देता है। मिल्क को वो कर्ड में चेंज कर देता है। तो ऐसे हमारा कर्ड बन जाता है। तो ये था कि एनिमल से मिल्क मिलता है और मिल्क का क्या क्या यूजेज है, कैसे कैसा फिर उसका प्रकार था। मिल्क से हमें बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिले, वो सब चीज़ें थे। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि ये सब तो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये सब टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं है कि एग क्या होता है, मिल्क क्या होता है। तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर का नाम है फूड और उसके सोर्सेज। तो आप फूड के बारे में जितना ज़्यादा जान सको, इसीलिए आपको ये समझाया जा रहा है। आपके घर में कल को घी आता है, कल को बटर आता है, तो आप समझ सको कि वो घी बना कैसे, वो घी हमें एनिमल से मिला या प्लांट से मिला, इस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर सको, इसलिए आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एनिमल से हमें एग भी मिलता है। तो एग कौन कौन एनिमल से मिलता है वो देख लेते हैं। तो एग जो है वो कुछ बर्ड्स जैसे कि हेन हो गया, डक हो गया, और भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, उनसे हमें एग मिलता है। एग ऑफ सर्टेन बर्ड्स लाइक हेन, डक एटसेट्रा आर ऑफन ईटेड एज फूड। एग्स को हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में एग के बारे में, कि जो लोग एग को क्या करते हैं, बर्ड्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। डोमेस्टिकेट करने का मतलब क्या है कि जो पालते हैं, किसके लिए, एग के लिए। तो उन जो टर्म है उसे पोल्ट्री टर्म यूज़ किया जाता है उन बर्ड्स के लिए, ठीक है। जो बर्ड्स को पाला जाता है ना, जो बर्ड्स को एग और मीट के लिए पाला जाता है, उनके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, पोल्ट्री टर्म। यानी कि हेन क्या है, पोल्ट्री बर्ड है, ठीक है, पोल्ट्री बर्ड है, हेन को हम बोल सकते हैं। तो लिखा हुआ है द टर्म पोल्ट्री इज यूज्ड फॉर बर्ड्स विच आर डोमेस्टिकेटेड फॉर एग एंड मीट। तो वैसे बर्ड्स जो कि एग और मीट के लिए पाले जाते हैं उन्हें हम लोग पोल्ट्री, उनके लिए टर्म यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो एनिमल प्रोडक्ट क्या है, वो है मीट। मीट को हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। जो फ्लेश है कुछ एनिमल्स के, फ्लेश करने का मतलब कि मांस, ठीक है। जो बहुत सारे एनिमल्स का मांस जो है फूड की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स है, फिश, गोट, पिग, चिकन, ये सब क्या है, इन सब एनिमल्स के फ्लेश को हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं, जिसे मीट बोलते हैं फ्लेश को, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। और कुछ जगहों पे, कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि ये जो एनिमल्स है जैसे कि प्रॉन्स, स्नेल्स, क्रैब्स, श्रिम्प्स, ये सब एनिमल्स है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये समुद्री इलाके में पाए जाते हैं। जहाँ पे समुंदर होता है वहाँ के एकदम उसके बोल सकते हैं कि किनारे पे जो है ना, ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं और इन सबको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। तो इन्हें हम सी फूड बोलते हैं। सी क्यों बोले कि सी यानी कि ये समुद्र के पास पाए जाते हैं और फूड एज अ फूड यूज़ हम लोग इसे कंज्यूम करते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में। फिर हमारा नेक्स्ट फूड है जो कि हमें एनिमल से मिलता है, वो है हनी।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हनी एक्चुअली में है क्या? तो हनी क्या है? एक स्वीट लिक्विड है जो कि हनी बीज के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है, नेक्टर, फ्लावर से नेक्टर लेके। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हनी है वो कैसे बनता है? तो नेक्टर क्या है एक्चुअली यहाँ पे? नेक्टर जो है वो कुछ नहीं है, वो फ्लावर का जो स्वीट जूस होता है, फ्लावर का जो रस होता है ना, उसे ही नेक्टर बोला जा रहा है। तो एक्चुअली में मधुमक्खियाँ करती क्या है, वो फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और वो अपने हाइव्स में, जो उनका छत्ता होता है, बीहाइव्स जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे उन नेक्टर को वो ले जाते हैं और उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। हनी में कन्वर्ट क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि वो जो फ्लावर का रस है वो एज अ फूड यूज़ करते हैं। कौन? मधुमक्खियाँ। तो वो जो भी फ्लावर है, आप देखो कोई भी फ्लावर जो है ना पूरे साल तो अवेलेबल रहेगा नहीं, उसका रस पूरे साल अवेलेबल रहेगा नहीं। उनका एक सीज़न होता है, जिस सीज़न में उनका फ्लावर आता है उन फ्लावर्स प्लांट पे। तो मधुमक्खियों को हर साल वो फ्लावर नहीं मिलने वाला है, कुछ ही महीना मिलता है रस और फ्लावर। तो वो क्या करती हैं कि वो फ्लावर के रस को लेके जाती है और अपने हाइव्स में कलेक्ट करके रखती है, उसे हनी में कन्वर्ट करने के बाद, ताकि वो खराब ना हो। तो वो अपने बीहाइव्स में कलेक्ट करके रखती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वो हनी बीज स्टोर हनी इन देयर बीहाइव्स। हनी बी क्या करती हैं? हनी को अपने बीहाइव्स में, छत्ता में, अपने घर में जो है स्टोर करके रखती है। और फिर हमें जो यहाँ से हम लोग देखते हैं ऐसे बीहाइव्स को जिसमें हनी है, वहाँ से फिर हम लोग उसे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वैसा बीहाइव जिसमें हनी रहता है, वैसा बीहाइव जिसमें हनी रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हनी कॉम्ब बोलते हैं। वैसे बीहाइव्स जिसमें हनी पहले से रह रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे बीहाइव्स होंगे जिसमें हनी खत्म हो गया है, या तो मधुमक्खियाँ कंज्यूम कर चुकी हैं या फिर किसी ने वहाँ से कलेक्ट कर लिया है, तो वो तो बीहाइव हो गया सिंपल। और ऐसा बीहाइव जिसमें हनी है तो उसे हम लोग हनी कॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, फिर यही था हमारा एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स को कैसे एज अ सोर्स हम लोग फूड, एज अ फूड यूज़ करते हैं। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। फूड के आधार पर, खाने के आधार पर कैसे लिविंग बींग्स को क्लासीफाई किया जाता है, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर।